मैं एक दिन एक अकेली और बेसहारा ब्यूटी क्वीन को अपने घर ले आता हूँ, जिस पर शुरुआत में मेरा एहसान चुकाने के लिए वो हर दिन मेरे लिए कपड़े धोती है, खाना बनाती है और मेरा हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती है, जबकि मैं उसे बस अपनी छोटी बहन की तरह ही देखता हूँ। वो भी हमेशा खुश रहती है और पूरे दिन मुझे ब्रदर वांगलिन कहकर बुलाती रहती है, जिस पर मुझे लगता है कि हमारी ये शांत जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात यही शांत जिंदगी वो खुद तोड़ देगी। जिस पर रात के टाइम थाना न्यूएट अकेली बैठी सोच रही होती है, ब्रदर वांगलिन अभी तक वापस क्यों नहीं आए? और फिर वो धीरे से कहती है, ब्रदर वांगलिन, आप कब वापस आओगे? मुझे आपकी थोड़ी याद आ रही है। यह बोलते हुए वो खुद ही शर्माने लगती है। इसके बाद वो अचानक नोटिस करती है कि वांगलिन तो सोफे पर सो रहा था, लेकिन अब कमरे में कैसे आ गया? जिस पर वो हैरानी से सोचती है, क्या ब्रदर वांगलिन मुझे उठाकर यहाँ लेकर आए थे? फिर सुबह होते ही थान गुएत कहती है, ब्रदर वांगलिन, आप कब से सो रहे हो? जिस पर वांगलिन कहता है, तुम अचानक भागकर आ गई थी इसलिए। और फिर थान गुएत मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। जिस पर वांगलिन कहता है, थाना न्यूएट, तुम उठ गई? और फिर मजाक करते हुए बोलता है, लगता है तुम अभी तक पूरी तरह जागी नहीं हो। अगर नींद आ रही है तो मैं यहीं तुम्हारे पास बैठ जाता हूँ। यह सुनकर थाना न्यूएट अंदर ही अंदर शर्माने लगती है और सोचती है कि वो फिर से उसे टीज कर रहा है। फिर वो कहती है, आप बस मेरी बातें सुनना चाहते हो ना? जिसके जवाब में वांगलिन उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। जिस पर थानगुएत कहती है, बस 10 मिनट। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बोलती है, 10 मिनट हो गए। जिस पर वांगलिन हंस देता है, जबकि थानगुएत अभी भी थोड़ी देर और ऐसे ही रहना चाहती थी। इसके बाद वांगलिन कहता है, मेरे घर आए तुम्हें 1 महीने से ज्यादा हो गया और तुम काफी बदल गई हो। जिस पर थानगुएत मुस्कुराते हुए पूछती है, सच में? तो बताओ मैं कहाँ बदली हूँ? जिसके जवाब में वांगलिन कहता है, पहले से थोड़ी मोटी हो गई हो और अब तुम्हारे चेहरे पर भी ग्लो आने लगा है। यह सुनकर थानगुएत खुश होकर कहती है, इसका मतलब मेरी जिंदगी अब अच्छी हो गई है, और वैसे भी आपने ही तो मुझे इतना अच्छा खिलाया है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी आपकी है। जिस पर वांगलिन तुरंत बोलता है, लेकिन खाना तो तुम खुद बनाती हो। फिर अचानक वांगलिन की माँ का फोन आता है, जिस पर वो फोन उठाकर कहता है, मॉम, क्या हुआ? जिसके जवाब में उसकी माँ पूछती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहां तो नहीं बैठी? यह सुनकर वांगलिन शर्माते हुए कहता है, मॉम, थाना न्यूएट अभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पर उसकी माँ हंसते हुए कहती है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती। इसके बाद उसकी माँ कहती है, तुम्हारी बड़ी बहन ने मुझे सब बता दिया। तुम दोनों इतने टाइम से साथ रह रहे हो तो गर्लफ्रेंड बनने में अब ज्यादा देर नहीं है। यह सुनकर वांगलिन मन ही मन अपनी बहन को ब्लेम करने लगता है। फिर पूछता है, उसने और क्या कहा? जिस पर उसकी माँ बोलती है, मुझे उस लड़की के बारे में सब पता है। इसके बाद उसकी माँ धीरे से कहती है, तुम आखिर कब उस लड़की को ऑफिशियली प्रपोज करोगे? जिसके जवाब में वांगलिन कहता है, मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। यह सुनकर उसकी माँ कहती है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन इस बार न्यू ईयर पर उसे घर जरूर लेकर आना। जिस पर वांगलिन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है मॉम। फिर दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स चाय पीते दिखाई देते हैं, जिस पर उसकी माँ कहती है, मुझे तुम्हारी कड़वी चाय नहीं पीनी, लेकिन फिर खुद ही पी लेती है और कहती है, कड़वी है लेकिन ये चाय तुमने बनाई है। यह सुनकर उसके पिता मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद वांगलिन काम से वापस आता है, जिस पर थान न्यूएट उसका ध्यान रखते हुए कहती है, पूरा दिन काम करके आए हो, अब अच्छे से आराम करो। यह सुनकर वांगलिन दिल से फील करता है कि थान न्यूएट के साथ उसकी जिंदगी कितनी खुशहाल है। फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिस पर थान न्यूएट मजाक करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि आप इतने चाइल्डिश हो। जिसके जवाब में वांगलिन तुरंत मना करता है, लेकिन थान न्यूएट हंसते हुए बार बार कहती रहती है, आप हो, आप हो। इसके बाद रात में थान न्यूएट धीरे से पूछती है, ब्रोदर वांगलिन, आप सो गए? जिस पर वो जवाब देता है, अभी नहीं। फिर थान न्यूएट कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही, कोई स्टोरी सुनाओ ना। जिसके जवाब में वांगलिन एक हॉरर स्टोरी शुरू कर देता है। वो बताता है कि देर रात एक डरी हुई औरत सड़क पर चल रही होती है, जो बार बार पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक आसपास से डरावनी मदद की आवाजें आने लगती हैं। यह सुनकर उस औरत का पूरा शरीर कांपने लगता है और फिर अचानक उसके सामने कोई दिखाई देता है। यह सुनते ही थान गुएट डरकर चिल्ला पड़ती है, जिस पर वांगलिन तुरंत कहता है, डरो मत, ये बस एक कहानी है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बिजली चली जाती है, तब थान गुएत सच में डर जाती है, जिस पर वो रोते हुए वांगलिन को पकड़ लेती है और कहती है, मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह देखकर वांगलिन खुद को ब्लेम करने लगता है कि उसे घोस्ट स्टोरी नहीं सुनानी चाहिए थी। फिर वो उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, रिलैक्स, मैं कहीं नहीं जा रहा। जिस पर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और फिर अचानक माहौल इतना इमोशनल हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। लेकिन किस के बाद वांगलिन खुद शॉक हो जाता है और सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया। इसके बाद थाना न्यूएट धीरे से कहती है, मुझे ठंड लग रही है, थोड़ा और पास आ जाओ ना। जिसके जवाब में वांगलिन कहता है, इतनी जगह में और कितना पास आऊं? लेकिन फिर भी वो उसके करीब आ जाता है। फिर अगली सुबह वांगलिन उसे उठाने आता है, लेकिन नोटिस करता है कि थान गुएत का चेहरा काफी गर्म है। जिस पर वो घबराकर कहता है, थान गुएत, तुम्हें फीवर हो गया है, और फिर तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागता है। हॉस्पिटल जाते हुए वांगलिन इतना परेशान हो जाता है कि उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। यह देखकर थाना न्यूएट धीरे से कहती है, ब्रोदर वांगलिन, आप रो क्यों रहे हो? मैं ठीक हूँ। लेकिन वांगलिन फिर भी बहुत टेंशन में रहता है। इसके बाद हॉस्पिटल में वांगलिन हर वक्त उसके पास बैठा रहता है, जिस पर थान गुएत मुस्कुराकर कहती है, जब तक आप मेरे साथ हो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, जहां आप हो वही मेरी दुनिया है। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर कहता है कि ड्रिप खत्म होते ही उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा, जिस पर वांगलिन खुद उसे खाना खिलाने लगता है। लेकिन थान गुएत शर्माते हुए कहती है, मैं खुद खा सकती हूँ। जिसके जवाब में वांगलिन कहता है, जब मैं बीमार था तब तुमने भी तो मेरी केयर की थी, और तुम्हारी देखभाल करना मेरी अपनी मर्जी है। यह सुनकर थान गुएत इमोशनल हो जाती है। फिर वो धीरे से पूछती है, इतना पास आकर आपको इन्फेक्शन लगने का डर नहीं लगता? जिसके जवाब में वांगलिन मुस्कुराकर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वांगलिन की बहन का फोन आता है,
जिस पर वो कहती है कल रात मैं घर पहुंच जाऊंगी, एयरपोर्ट आकर मुझे पिक कर लेना। जिसके जवाब में वांग लिन कहता है ठीक है, पहुंचकर कॉल कर देना। फिर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहां वांग लिन के फादर उसकी माँ से मिलने आते हैं। जिस पर उसकी माँ पूछती है आप यहाँ क्यों आए? जिसके जवाब में वो मजाक करते हुए कहते हैं क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? फिर उसकी माँ बोलती है आप फिर से काम छोड़कर भाग आए हो ना? इसके बाद वो सीधे पूछते हैं उस लड़के ने बताया कब वापस आ रहा है? जिस पर उसकी माँ कहती है कल रात वापस आएगा और कह रहा था कि अच्छे से स्वागत करना। फिर वांग लिन अपनी बहन से बात करता है जिस पर उसकी बहन पूछती है थाना न्यूएट कैसी है? जिसके जवाब में वो कहता है वो काफी नर्वस लग रही है, आखिर पहली बार पेरेंट्स से मिलने जा रही है। यह सुनकर उसकी बहन कहती है तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर अचानक वो टीज करते हुए पूछती है वैसे तुम दोनों अभी तक ऑफिशियली रिलेशनशिप में नहीं आए? यह सुनकर वांग लिन ऑकवर्ड हो जाता है। फिर वो बताता है कि उस रात जब वो कन्फेस करने वाला था तभी अचानक बिजली वापस आ गई। जिस पर उसकी बहन हंसते हुए कहती है तुम दोनों में बस आखिरी लाइन बोलने की कमी है, उसे ज्यादा इंतजार मत करवाओ। जिसके जवाब में वांग लिन धीरे से कहता है मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ प्रॉपर्ली और स्पेशल तरीके से हो। तुम भी ना कितनी स्लो हो, जबकि खुद तुम्हारी बड़ी बहन का आज तक कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं बना। जिस पर उसकी बहन तुरंत गुस्से में बोलती है तो क्या हुआ अगर मेरा कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहा? और फिर उसे घूरते हुए कहती है तुझे पता भी है मैं अभी कितनी इरिटेटेड हूँ। यह सुनकर वांग लिन बस मुस्कुराने लगता है जबकि उसकी बहन मन ही मन सोचती है कि काश उसे भी जल्दी कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए। इसके बाद थाना न्यूएट अपना सामान पैक करने में लगी होती है जिस पर वो एक एक चीज चेक करती जाती है। टूथब्रश रख लिया, टॉवेल रख लिया और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी रख लिए, लेकिन फिर भी उसका पैकिंग खत्म नहीं होता। यह देखकर वांग लिन कहता है ये 7वीं बार है जब तुम सामान चेक कर रही हो, अभी तक खत्म नहीं हुआ। जिस पर थान गुएत धीरे से कहती है मुझे नींद नहीं आ रही। फिर वो नर्वस होकर बोलती है आप जानते हो ना कि मैं बहुत टेंशन में हूँ। जिसके जवाब में वांग लिन कहता है लेकिन मैं भी तो 1 साल बाद घर जा रहा हूँ। जिस पर थान गुएत तुरंत बोलती है दोनों बातें अलग हैं, मैंने आज तक आपके पेरेंट्स को देखा तक नहीं, मैं आपसे भी ज्यादा नर्वस हूँ। फिर वो धीरे से पूछती है अगर आपके पेरेंट्स मुझे पसंद ना करें तो? यह सुनकर वांग लिन उसे आराम से समझाता है मेरे फैमिली वाले बहुत इजी गोइंग हैं, इसलिए टेंशन मत लो। इसके बाद थाना न्यूएट हल्का सा मुस्कुराकर कहती है असल में नर्वस होने के साथ साथ मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए कहती है इतनी बड़ी होने के बाद भी ये पहली बार है जब मैं इतना स्पेशल न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रही हूँ, और वो भी आपके फैमिली के साथ। यह कहते हुए उसकी आंखें थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि उसने पहले ही बताया था कि अपनी माँ के गुजर जाने के बाद उसने कभी फैमिली वाला न्यू ईयर फील ही नहीं किया। जिस पर वांग लिन उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है अगर ठंड लग रही है तो थोड़ा पास आ जाओ, लेकिन फिर टीजिंग अंदाज में पूछता है सच में ठंड लग रही है? यह सुनकर थान गुयेत और भी शर्माने लगती है। फिर थाना न्यूएट पूछती है ब्रोदो वांग लिन पिछले साल आप न्यू ईयर पर घर नहीं गए थे ना? जिसके जवाब में वांग लिन कहता है नहीं। जिस पर वो फिर पूछती है तो क्या आपने अकेले न्यू ईयर मनाया? जिसके जवाब में वांग लिन थोड़ा शांत होकर कहता है नहीं, उस वक्त मेरे साथ एक फ्रेंड थी। यह सुनते ही थान गुयेत थोड़ा क्यूरियस हो जाती है और पूछती है फ्रेंड? जिस पर वांग लिन कहता है हाँ वो मेरी पहली फ्रेंड थी, उसके बाद ही मैं तुमसे मिला। फिर थान गुयेत तुरंत पूछ बैठती है तो क्या मुझे उनसे मिलकर हेलो बोलना चाहिए? लेकिन वांग लिन अचानक थोड़ा उदास होकर कहता है अब उसकी जरूरत नहीं, अब हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। यह सुनकर थान गुयेत अचानक सस्पिशियस हो जाती है और तुरंत पूछती है रुको, वो फ्रेंड लड़का था या लड़की? जिसके जवाब में वांग लिन कहता है वो लड़की थी। जिस पर थान गुयेत का चेहरा तुरंत बदल जाता है। फिर वांग लिन धीरे से कहता है हम दोनों का कॉन्टैक्ट बहुत पहले ही खत्म हो गया था, बल्कि शायद अब जिंदगी में कभी उससे मिल भी ना पाऊं। यह सुनते ही थान गुयेत शॉक होकर पूछती है क्या वो मर गई? जिस पर वांग लिन तुरंत उसके सिर पर हल्का टैप मारते हुए कहता है तुम्हारे दिमाग में हमेशा इतनी अजीब बातें ही क्यों आती हैं? यह सुनकर थान गुयेत शर्मिंदा होकर सॉरी बोल देती है। इसके बाद वांग लिन कहता है अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी एयरपोर्ट रहना जाना है। जिस पर थान गुयेत धीरे से हम कहती है। फिर अगली सुबह दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। जिस पर थाना न्यूएट चारों तरफ देखकर हैरान हो जाती है और कहती है ये सच में एयरपोर्ट है? जिसके जवाब में वांग लिन कहता है हाँ, क्या तुम पहले कभी एयरपोर्ट नहीं आई? जिस पर वो एक्साइटमेंट में कहती है नहीं, ये पहली बार है। फिर वांग लिन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मेरा हाथ पकड़ लो, एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, कहीं खो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यह सुनकर थान गुयेत तुरंत बोलती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। इसके बाद वो वॉशरूम जाने की बात कहकर चली जाती है। तभी वांग लिन की बहन का फोन आ जाता है जिस पर वो पूछती है तुम लोग प्लेन में बैठ गए? जिसके जवाब में वांग लिन कहता है अभी नहीं, वेटिंग एरिया में है। फिर उसकी बहन पूछती है थाना न्यूएट पास में है, मैं अपनी फ्यूचर भाभी को देखना चाहती हूँ। यह सुनकर वांग लिन बस हंस देता है और कहता है रात तक पहुंच जाएंगे, हमें लेने आ जाना। इसके बाद प्लेन में बैठते ही थाना न्यूएट एक्साइटेड होकर चारों तरफ देखने लगती है। फिर वो खुशी से कहती है तो ये होता है एयरप्लेन के अंदर, मैंने पहले सिर्फ फोन में देखा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सीट देखकर बोलती है ये सीट तो काफी छोटी है, फोन में तो इससे बड़ी दिखती थी। जिसके जवाब में वांग लिन हंसते हुए कहता है क्योंकि हमने इकोनॉमी क्लास की टिकट ली है मैडम। फिर थाना न्यूएट खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है मैं हमेशा आसमान के ऊपर की दुनिया देखना चाहती थी, बादलों के ऊपर कैसा लगता होगा मैं हमेशा इमेजिन करती थी। और फिर थाना न्यूएट खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है मैं हमेशा आसमान के ऊपर की दुनिया देखना चाहती थी, बादलों के ऊपर कैसा लगता होगा मैं हमेशा इमेजिन करती थी। और फिर जैसे ही प्लेन बादलों के ऊपर पहुंचता है थाना न्यूएट पूरी तरह मेजमराइज हो जाती है। वो धीरे से कहती है इतना सफेद, इतना बड़ा, इतना खूबसूरत। जिस पर वांग लिन मुस्कुराकर पूछता है सुंदर है ना? जिसके जवाब में थान गुयेत की आंखें चमकने लगती हैं और वो कहती है बहुत सुंदर, सच में जिंदा रहना कितना अच्छा है। यह सुनकर वांग लिन भी बाहर देखते हुए कहता है हाँ, ऐसी खूबसूरत चीजें देखकर मुझे भी लगता है कि जिंदगी बहुत प्रेशियस है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि थाना
न्यूएट रो रही है, जिस पर वो घबराकर पूछता है, अरे तुम फिर रो क्यों रही हो? जिसके जवाब में थान हन न्यूएट तुरंत कहती है, नहीं नहीं, मैं बस ज्यादा देर तक देख रही थी इसलिए आंखों में पानी आ गया। यह सुनकर वांग लिन हंसने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद थान हन न्यूएट फिर बाहर देखने लगती है, क्योंकि वो उस नजारे को और देर तक अपनी आंखों में बसाना चाहती थी। फिर प्लेन उतरने के बाद थान हन न्यूएट परेशान होकर कहती है, उफ, कितना अनकंफर्टेबल था, आपने बताया ही नहीं कि प्लेन उतरते वक्त ऐसा फील होता है। जिस पर वांग लिन मजाक करते हुए कहता है, तुम इतनी सुंदर हो कि थोड़ा पैल दिखोगी तो और क्यूट लगोगी। इसके बाद एयरपोर्ट के बाहर उसकी बहन में उनका इंतजार कर रही होती है, जिस पर वो दूर से ही चिल्लाती है, ब्रदर वांग लिन इधर आओ। फिर वो दोनों को हक करते हुए कहती है, इसके बाद तीनों कार में बैठ जाते हैं, जिस पर वांग लिन कार देखकर कहता है, वाओ, ये कार अभी भी इतनी अच्छी कंडीशन में है, आपने इसका काफी ध्यान रखा। जिसके जवाब में उसकी बहन प्राउडली कहती है, ऑफ कोर्स, कम से कम तुमसे तो बेहतर है। फिर थाना न्यूएट कार में एकदम सीधी बैठ जाती है। यह देखकर वांग लिन पूछता है, क्या हुआ? जिसके जवाब में वो धीरे से कहती है, कुछ नहीं, बस मुझे डर लग रहा है कहीं मैं कुछ खराब ना कर दूं। ये कार बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। यह सुनकर वांग लिन हंसते हुए कहता है, रिलैक्स, ऐसे बिहेव करोगी तो मुझे भी ऑकवर्ड फील होने लगेगा। फिर उसकी बहन थान गुयेत को देखकर कहती है, काफी टाइम बाद मिल रही हूँ और तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। यह सुनकर थान गुयेत शर्माने लगती है, जबकि उसकी बहन सच में उसकी तारीफ कर रही होती है। इसके बाद वो मजाक में वांग लिन से कहती है, ये लड़का तुम्हें घर लेकर आया, यही इसकी 8 जन्मों की किस्मत है। जिस पर वांग लिन तुरंत बोलता है, मैं अभी भी यहीं बैठा हूँ, थोड़ा रिस्पेक्ट तो दे दो। फिर काफी देर बाद वो लोग आखिरकार घर पहुंच जाते हैं, जिस पर वांग लिन की मां बाहर आते ही एक्साइटेड होकर कहती है, आखिर तुम लोग आ ही गए, जल्दी अंदर आओ। फिर थाना न्यूएट झुककर कहती है, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। यह सुनते ही वांग लिन की मां खुश होकर कहती है, तो तुम थाना न्यूएट हो, आखिर आज तुम्हें सामने से देख ही लिया, तुम तो तस्वीरों से भी ज्यादा सुंदर हो। फिर वो उसे अपने पास खींचकर अच्छे से देखने लगती है, जिस पर थाना न्यूएट शर्माते हुए कहती है, आंटी आप ज्यादा तारीफ कर रही हो। इसके बाद वांग लिन कहता है, मॉम मुझे बहुत भूख लगी है, पहले खाना खा लेते हैं। जिस पर उसकी मां तुरंत सबको डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाती है। फिर खाना खाते वक्त थान हन न्यूएट बार बार मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वांग लिन की मां लगातार उसके बाउल में खाना डालती रहती है। जिस पर बाद में थान न्यूएट अपना पेट पकड़कर कहती है, मेरा पेट पूरी तरह भर गया, लेकिन फिर भी वो उनकी फीलिंग्स की वजह से मना नहीं कर पाती। इसके बाद वो धीरे से कहती है, आज मैंने बहुत सारी नई चीजें एक्सपीरियंस की, पहली बार प्लेन में बैठी, पहली बार इतनी अच्छी कार में घूमी और पहली बार किसी दूसरे के घर न्यू ईयर मनाने आई हूँ। यह सुनते ही वांग लिन की मां तुरंत कहती है, दूसरों का घर मत कहा करो, अब ये घर भी तुम्हारा ही है। जिस पर थान गुयेत की आंखें भर आती हैं और वो धीरे से कहती है, जी। फिर रात में थान गुयेत धीरे से वांग लिन से पूछती है, आपको क्या लगता है आंटी मेरे बारे में क्या सोचती हैं? जिसके जवाब में वांग लिन कहता है, मॉम तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। यह सुनते ही थान गुयेत इमोशनल होकर कहती है, आंटी बहुत अच्छी हैं, काश मेरी मां भी अभी जिंदा होती। जिस पर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यह देखकर वांग लिन तुरंत उसे चुप कराने लगता है, लेकिन तभी उसकी बहन पीछे से आकर वांग लिन को मारने लगती है और कहती है, देख तूने फिर उसे रुला दिया। जिस पर वांग लिन तुरंत पैनिक होकर कहता है, रुको पहले मेरी बात तो सुनो। फिर अगली सुबह थान गुयेत देर से उठती है, जिस पर वो घबराकर कहती है, क्या मैंने अंकल आंटी पर बुरा इंप्रेशन छोड़ दिया? लेकिन वांग लिन मुस्कुराते हुए कहता है, रिलैक्स, मेरा फैमिली इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। और फिर थान न्यूएट धीरे से कहती है, अगर मैं इतनी सुबह उठ गई तो क्या मुझे काम करने के लिए भेज दोगे? लेकिन फिर खुद ही नर्वस होकर बोलती है, वैसे बड़े और अमीर फैमिलीज में बहुत सारे रूल्स होते हैं ना, मैंने मेंटली खुद को पहले से तैयार कर लिया है। जिस पर वांग लिन उसे समझाते हुए कहता है, ठीक है, इतना मत सोचो, अब उठने का टाइम हो गया है। जिसके जवाब में थान गुयेत धीरे से हम कहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वांग लिन सोच रहा होता है, बस होप करता हूँ कि डैड कोई अजीब प्रैंक ना करें, क्योंकि थान गुयेत पहले ही बोल चुकी थी कि उसके डैड थोड़ा डरावने लगते हैं। जिस पर वांग लिन मुस्कुराकर कहता है, उनका फेस ऐसा ही है, लेकिन असल में वो काफी इंटरेस्टिंग इंसान है। इसके बाद थान न्यूएट डरते डरते वांग लिन के पिता के सामने जाकर बोलती है, नमस्ते अंकल। जिस पर उनके पिता गंभीर चेहरे के साथ कहते हैं, इतनी सुबह उठ गई, अच्छा किया। फिर वो ध्यान से उसे देखते हैं और पूछते हैं, तो तुम थाना न्यूएट हो? जिसके जवाब में वो धीरे से कहती है, जी। इसके बाद वांग लिन के पिता थोड़ा ऑकवर्ड होकर पूछते हैं, तुम चाय पियोगी? जिस पर थान गुयेत तुरंत कहती है, जी अंकल, थैंक यू। यह देखकर वांग लिन की मां हंसने लगती हैं। फिर वो मजाक करते हुए कहती हैं, अरे तुम्हारे डैड अभी भी ऐसे ही बिहेव करते हैं? और तभी वो खुद भी वहां आकर बैठ जाती हैं। जिस पर थान न्यूएट तुरंत रिस्पेक्ट से कहती है, नमस्ते आंटी। इसके बाद उनकी मां प्यार से कहती हैं, बस आराम से बैठो, हमारे घर में इतने ज्यादा रूल्स नहीं है। फिर वांग लिन के पिता उसे चाय देते हुए कहते हैं, ये चाय थोड़ी कड़वी है, लेकिन सुबह सुबह इसे पीने से पूरा दिमाग फ्रेश हो जाता है। जिसके जवाब में उनकी वाइफ तुरंत बोलती है, अगर मुझे फ्रेश होना हो तो मैं मिंट कैंडी खा लूं, ये कड़वी चाय नहीं पीऊंगी। लेकिन फिर भी वांग लिन के पिता आदत से मजबूर होकर उन्हें चाय पकड़ा देते हैं। जिस पर वो कहती हैं, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, और फिर खुद ही हंसने लगती हैं। यह देखकर थाना न्यूएट मुस्कुराते हुए कहती है, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जिसके जवाब में वांग लिन कहता है, बचपन से ये दोनों ऐसे ही हैं, कंपनी में भी लोग इन्हें परफेक्ट कपल कहते हैं। फिर वांग लिन की मां मजाक में कहती हैं, अब तो मेरी बातों में भी चाय जैसी कड़वाहट आने लगी है, और ये सब तुम्हारे डैड की वजह से है। जिस पर उनके पति हंसते हुए थोड़ा पास आ जाते हैं। यह देखकर उनकी वाइफ तुरंत बोलती हैं, अरे बच्चों के सामने ज्यादा टीज मत करो। इसके बाद वांग लिन की मां थान गुयेत से कहती हैं, वैसे थान गुयेत, हमारे बेटे का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। जिस पर थान न्यूएट
न्यूएट तुरंत विनम्रता से कहती है, नहीं आंटी, मैंने तो बस थोड़ी बहुत मदद की है, और वैसे भी ब्रदर वांग लिन ने भी मेरी बहुत मदद की है। लेकिन तभी वांग लिन की माँ मजाक में कहती हैं, उसका नेचर मुझे अच्छे से पता है, उससे तो ढंग का खाना तक नहीं बनता, पूरा यूजलेस लड़का है। यह सुनते ही वांग लिन तुरंत बोल पड़ता है, मॉम आप अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, अब मुझे खाना बनाना आता है। जिस पर थाना न्यूएट को अचानक उसका बनाया हुआ वाटरमेलन फ्लेवर्ड एग फ्राइड राइस याद आ जाता है, और वो हंसते हुए कहती है, पिछली बार जो आपने वो वियर्ड फ्राइड राइस बनाया था, उसे खाने के बाद हम दोनों कई दिन तक परेशान रहे थे। यह सुनकर वांग लिन तुरंत कहता है, थाना न्यूएट कम से कम इस वक्त तो मेरी साइड ले लो। जिस पर थाना न्यूएट हंसते हुए कहती है, नहीं आंटी, ब्रदर वांग लिन अब सच में खाना बनाना सीख गए हैं, हालांकि सिर्फ थोड़ा सा। यह सुनकर वांग लिन तुरंत कहता है, आखिरी लाइन हटाओ तो अच्छा रहेगा। लेकिन थाना न्यूएट उसे टीज करते हुए कहती है, पिछली बार तो खाना बनाते वक्त आपने ऑलमोस्ट किचन ही उड़ा दिया था। जिस पर वांग लिन ड्रामेटिक अंदाज में कहता है, वो बस एक्सीडेंट था, अगर मैं सीरियसली कुकिंग करूँ ना तो रॉयल फीस्ट भी फेल हो जाए। यह सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि असल में उसे सिर्फ पॉरेज बनाना ही ठीक से आता था। फिर वांग लिन की मां मुस्कुराकर कहती है, तुम दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, अब लड़ना बंद करो। लेकिन तभी थान गुएत अचानक बोल देती है, हम इतने क्लोज भी नहीं है। यह सुनकर वांग लिन थोड़ा हर्ट हो जाता है और सार्कास्टिक तरीके से कहता है, हाँ आखिर मैं तो बस एक यूजलेस आदमी हूँ जिसे सिर्फ पॉरेज बनाना आता है, तुम्हें मेरे साथ रहकर जरूर बहुत परेशानी होती होगी। यह सुनते ही थान गुएत सच में गुस्सा हो जाती है और कहती है, आप ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो, पहले अपना दिमाग यूज करो फिर कुछ कहा करो। जिस पर वांग लिन अचानक चुप हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब दोनों के बीच सच में झगड़ा हुआ था। फिर दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सोचने लगते हैं। वांग लिन सोचता है, क्या मुझे पहले सॉरी बोल देना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ थान गुएत सोच रही होती है, मैंने शायद ज्यादा हार्श बोल दिया। इसके बाद वांग लिन आखिर उसके पास जाता है और धीरे से कहता है, तान्हा न्यूएट सॉरी, अभी मैं थोड़ा लाउड हो गया था। लेकिन तान्हा न्यूएट तुरंत जवाब देती है, आप सिर्फ लाउड नहीं हुए थे, आपने खुद को इतना बुरा क्यों कहा, मैं इतने टाइम से आपके साथ रह रही हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी ऐसा इंसान नहीं समझा। यह सुनकर वांग लिन पूरी तरह चुप हो जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि थान गुएत ने कभी उसे नीचा नहीं समझा, बल्कि हमेशा साइलेंटली उसका साथ दिया। फिर वो धीरे से कहता है, सॉरी, इस बार सच में मेरी गलती थी। उधर वांग लिन के पेरेंट्स बाहर खड़े होकर दोनों की बातें सुन रहे होते हैं, जिस पर उसकी माँ कहती हैं, चलो बाहर चलते हैं, उन्हें अकेला रहने देते हैं। इसके बाद थाना न्यूएट धीरे से कहती है, क्या आपको पता है मैं इतना गुस्सा क्यों हुई, जिसके जवाब में वांग लिन चुपचाप उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वो इमोशनल होकर कहती है, इतने समय से आपके साथ रहते हुए आपकी हर छोटी काइंडनेस ने मेरी जिंदगी को रोशन किया है। हो सकता है आपके अंदर फ्लॉज हों, लेकिन मेरी नजरों में आप परफेक्ट हो, इसलिए आगे से खुद को कभी कम मत समझना। यह सुनकर वांग लिन की आंखें भर आती हैं और वो कहता है, थैंक यू थान न्यूएट, मैं याद रखूंगा। फिर दोनों धीरे से मुस्कुराने लगते हैं। उधर बाहर वांग लिन के पेरेंट्स दरवाजे से झांक रहे होते हैं, जिस पर उसकी माँ धीरे से कहती है, अंदर क्या चल रहा है, मुझे भी देखने दो। और फिर दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इसके बाद वांग लिन के पिता कहते हैं, देखा, जिन कपल्स का रिश्ता स्ट्रांग होता है वही सबसे ज्यादा लड़ते हैं। जिस पर उनकी वाइफ तुरंत बोलती है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। यह सुनकर वो तुरंत डर जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर अंदर वांग लिन उठने लगता है, जिस पर वो कहता है, अब उठ जाओ, अगर मॉम डैड ने देख लिया तो ऑकवर्ड हो जाएगा। लेकिन थाना न्यूएट उसे पकड़कर कहती है, थोड़ी देर और ऐसे ही रहने दो ना, आपके साथ बिताने के लिए टाइम बहुत कम लगता है। जिस पर वांग लिन टीजिंग अंदाज में कहता है, कल रात तो हम साथ थे। लेकिन थान न्यूएट शर्माते हुए बोलती है, वो अलग था, मुझे पता ही नहीं चला और मैं सो गई, कोई रोमांटिक फील ही नहीं आया। यह सुनकर वांग लिन हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारे वर्ड्स यूज करने का तरीका थोड़ा अजीब है। लेकिन थान न्यूएट उसे और कसकर हक करते हुए कहती है, बस थोड़ी देर और हक करने दो। इसके बाद दोनों आखिर बाहर आ जाते हैं, जिस पर वांग लिन की माँ पूछती है, तो तुम दोनों का पैचअप हो गया। जिसके जवाब में दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ। फिर उसकी माँ मुस्कुराते हुए पूछती है, वैसे अभी अंदर क्या कर रहे थे। यह सुनते ही दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं और तुरंत टॉपिक बदल देते हैं। इसके बाद वांग लिन की बहन पुराने फोटो एल्बम्स लेकर आती है, जिस पर वांग लिन शॉक होकर कहता है, तुमने मेरी चाइल्डहुड फोटोज निकाल ली। जिसके जवाब में उसकी बहन प्राउडली कहती है, ऑफ कोर्स, मैंने केयरफुली चुनी है। फिर थान गुएत उन फोटोज को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, ब्रोदर वांग लिन, आप बचपन में इतने क्यूट थे। यह सुनकर वांग लिन शर्म से लाल हो जाता है और कहता है, बस करो, मत देखो। लेकिन थान गुएत हंसते हुए कहती है, नहीं, मुझे और देखना है। इसके बाद सब लोग न्यू ईयर शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं, जिस पर थान गुएत चारों तरफ की भीड़ देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, यहाँ तो बहुत लोग हैं। जिस पर वांग लिन उसका हाथ पकड़कर कहता है, न्यू ईयर आने वाला है इसलिए ऑब्वियस है, लेकिन मेरा हाथ मत छोड़ना वरना खो जाओगी। ये सुनकर थान गुएत तुरंत बोलती है, मैं बड़ी हो चुकी हूँ और फोन यूज करना भी आता है। फिर दोनों साथ में शॉपिंग करने लगते हैं। उधर वांग लिन की बहन सीक्रेटली स्नैक्स खाने लगती है, जिस पर थान गुएत तुरंत कहती है, दीदी अभी से चोरी चोरी मत खाइए। यह सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद वांग लिन थान गुएत को एक हिडन जगह पर लेकर जाता है, जिस पर वो हैरान होकर पूछती है, आपको ये जगह कैसे पता। जिसके जवाब में वांग लिन कहता है, मैंने बचपन में इसे ढूंढा था, मुझे लगा था ये जगह अब तक खत्म हो गई होगी। फिर ठंडी हवा चलने लगती है, जिस पर वांग लिन अपनी जैकेट उतारकर थान गुएत को पहना देता है। यह देखकर थान गुएत मुस्कुराकर कहती है, ये कितनी बार हो गया जब आपने अपनी जैकेट मुझे दी। जिस पर वांग लिन प्राउडली कहता है, तो
क्या मैं बहुत केयरिंग नहीं हूँ? यह सुनकर थान गुएत प्यार से कहती है, इस दुनिया में आपसे ज्यादा केयरिंग कोई नहीं। आप जेंटल भी हो, केयरिंग भी और हैंडसम भी। यह सुनकर वांग लिन शर्माने लगता है और कहता है, बस बस इतनी तारीफ काफी है। जिस पर थान गुएत टीजिंग स्माइल के साथ पूछती है, क्या शर्म आ रही है? लेकिन तभी अचानक आसपास फायरवर्क्स चलने लगते हैं और उसी रोशनी के बीच वांग लिन धीरे से कहता है, सॉरी। हम दोनों ने साफ कहा था कि साथ में फायरवर्क्स देखने चलेंगे, लेकिन उस वक्त वांग लिन की आंखों में सिर्फ थानह न्यूएट ही दिखाई दे रही होती है। तभी थानह न्यूएट एक्साइटमेंट में कहती है, ब्रोदर वांग लिन, जल्दी देखो उधर। लेकिन अगले ही पल वांग लिन अचानक उसकी तरफ देखकर बोल देता है, थानह न्यूएट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही थानह न्यूएट पूरी तरह फ्रीज हो जाती है और धीरे से पूछती है, ब्रोदर वांग लिन, आपने अभी क्या कहा? जिस पर वांग लिन नर्वस होकर कहता है, सॉरी, मुझे ये बात बोलने में इतना वक्त लग गया, लेकिन मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? यह सुनते ही थान गुएत की आंखें भर आती हैं। फिर वो हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, मुझे पहले से पता था, हमेशा से पता था। और फिर वो धीरे से जवाब देती है, मैं रेडी हूँ। जिस पर वांग लिन तुरंत कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि पूरी जिंदगी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद दोनों काफी देर तक हाथ पकड़े रहते हैं। जिस पर थानह न्यूएट हंसते हुए कहती है, पूरा दिन हाथ पकड़कर रखा है, आपको पसीना फील नहीं हो रहा? लेकिन वांग लिन तुरंत जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। फिर वो प्यार से कहता है, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। इसका मतलब अब हम ऑफिशियली कपल हैं। यह सुनकर थान गुएत मजाक में कहती है, वाओ, आपको तो ये बात समझ भी आ गई, आप तो बहुत स्मार्ट निकले। उधर दूर से वांग लिन की बहन दोनों को हाथ पकड़े देखकर कहती है, अरे वाह, फायरवर्क्स देखने गए थे या रोमांस करने? फिर वो नोटिस करती है कि दोनों के हाथ पसीने से पूरे गीले हो चुके हैं। जिस पर वो टीजिंग स्माइल के साथ पूछती है, तो अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? यह सुनकर वांग लिन ऑनकवर्ड होकर कहता है, कुछ खास नहीं। लेकिन तभी उसकी बहन शॉक होकर चिल्लाती है, रुको, क्या तुमने अभी थाना न्यूएट को प्रपोज किया? और फिर एक्साइटमेंट में बोलती है, मतलब अब तुम दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में हो? जिस पर वांग लिन तुरंत कहता है, दीदी थोड़ा धीरे बोलो ना। लेकिन उसकी बहन खुशी से कहती है, मैं तो बस तुम दोनों के लिए खुश हूँ, जल्दी आओ और मॉम को भी बताओ। इसके बाद दोनों वांग लिन की माँ के पास जाकर सारी बात बताते हैं। जिस पर उसकी माँ इमोशनल होकर कहती हैं, तुम दोनों ने चाहे कितनी भी मुश्किलें देखी हों, लेकिन हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और आज आखिर तुम दोनों यहाँ तक पहुंच ही गए। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, कंग्रेचुलेशंस, आखिर तुम दोनों का रिश्ता कंप्लीट हो ही गया। जिस पर थानह न्यूएट खुशी से कहती है, थैंक यू सिस्टर मलाइक। इसके बाद उसकी माँ कहती हैं, अब जाकर अपने डैड को भी ये खुशखबरी दे दो। लेकिन वांग लिन थोड़ा नर्वस होकर कहता है, कल बता देंगे ना मॉम। फिर वांग लिन अपने पिता के पास जाकर कहता है, डैड, मुझे आपसे कुछ कहना है। जिस पर उसके पिता तुरंत पूछते हैं, क्या फिर से कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी? लेकिन वांग लिन शर्माते हुए कहता है, नहीं, मैंने थानह न्यूएट को प्रपोज कर दिया। यह सुनकर उसके पिता बिल्कुल काम रहते हैं और कहते हैं, बस इतनी सी बात, तुम दोनों प्यार करते हो तो करो, मैं कोई पुराने जमाने का स्ट्रिक्ट इंसान नहीं हूँ। जिस पर वांग लिन तुरंत मजाक में बोलता है, डैड, पहले तो आप काफी ओल्ड फैशन थे। यह सुनकर उसके पिता हंसते हुए कहते हैं, वो पहले था, अब मैं कूल आदमी हूँ। फिर वो थान गुएत की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे ये लड़की सच में पसंद है, इसलिए वांग लिन, कभी इसका दिल मत तोड़ना। इसके बाद वो प्यार से थानह न्यूएट से कहते हैं, अब तुम भी हमारे फैमिली का हिस्सा हो, आगे से इस लड़के का ख्याल रखना। जिस पर थानह न्यूएट रिस्पेक्ट से झुककर कहती है, थैंक यू अंकल, मैं इनका ध्यान रखूंगी। फिर उसके पिता हंसते हुए कहते हैं, अब फैमिली के बीच थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। इसके बाद रात के करीब 2 बज जाते हैं। जिस पर थानह न्यूएट धीरे से कहती है, मुझे भूख लग रही है। तभी वांग लिन भी कमरे से बाहर निकलता है और कहता है, तुम भी सोई नहीं? जिसके जवाब में थानह न्यूएट कहती है, थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए कुछ खाने आई हूँ। जिस पर वांग लिन तुरंत कहता है, मुझे भी भूख लगी है, अकेले आना ऑकवर्ड लग रहा था, चलो साथ चलते हैं। फिर दोनों किचन में क्वाइटली खाने की चीजें ढूंढने लगते हैं। तभी थान गुएत पुडिंग देखकर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, वाओ, यहाँ पुडिंग भी है। फिर वो धीरे से हंसते हुए कहती है, मुझे क्यों लग रहा है जैसे हम चोरी कर रहे हो? जिस पर वांग लिन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी खाओ। लेकिन तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, अरे घर में चोर घुस आए। यह सुनते ही दोनों डर जाते हैं क्योंकि पीछे वांग लिन की बहन खड़ी होती है। फिर वो हंसते हुए कहती है, जारी रखो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जिस पर थान गुएत शर्म से लाल हो जाती है और कहती है, अब तो सच में थीव्स जैसे लग रहे हैं। इसके बाद दोनों इतना खा लेते हैं कि थान गुएत पेट पकड़कर बैठ जाती है। जिस पर वांग लिन कहता है, मैंने कहा था ना इतना मत खाओ। लेकिन थान गुएत क्यूट फेस बनाकर कहती है, मुझे अभी भी खाना था। फिर अचानक उसका पेट दर्द करने लगता है। जिस पर वो कहती है, ब्रदर वांग लिन, दर्द हो रहा है। यह सुनकर वांग लिन घबरा जाता है और तुरंत कहता है, सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। लेकिन थान न्यूएट टीजिंग स्माइल के साथ कहती है, नहीं, अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। फिर वांग लिन पूछता है, तो बताओ कैसी पनिशमेंट? जिस पर थान गुएत धीरे से कहती है, मुझे स्टोरी सुनाओ। इसके बाद अगली सुबह वांग लिन के पिता थोड़ा झुककर चलते दिखाई देते हैं। जिस पर वांग लिन पूछता है, डैड, आपकी कमर को क्या हुआ? लेकिन वो तुरंत कहते हैं, कुछ नहीं, पुरानी प्रॉब्लम है। फिर वो सस्पिशियस होकर वांग लिन से पूछते हैं, कल रात तुम लोग क्या कर रहे थे? आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्यों हैं? यह सुनकर वांग लिन ऑकवर्ड हो जाता है। फिर उसकी माँ सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, लेकिन वो और वांग लिन
दोनों इतने ऑकवर्ड बिहेव कर रहे होते हैं कि उसकी माँ तुरंत समझ जाती है, जिस पर वो टीजिंग स्माइल के साथ कहती हैं, तुम दोनों वैसे नहीं हो जैसा मैं सोच रही हूँ ना। जिसके जवाब में दोनों तुरंत कहते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर उसकी माँ हंसते हुए कहती है, ठीक है पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद कंपनी चलना है। यह सुनकर थान गुयत क्यूरियस होकर पूछती है, कंपनी? जिस पर वांगलिन समझाता है, मॉम और डैड एक छोटी सी कंपनी चलाते हैं। यह सुनते ही उसकी बहन जोर से हंस पड़ती है और कहती है, डैड इसे छोटी कंपनी बोल रहे हैं? इसके बाद वांगलिन के पिता थान गुयत से पूछते हैं, क्या तुम हमारी कंपनी घूमना चाहोगी? फिर सब लोग कंपनी पहुंचते हैं, जिस पर वांगलिन कहता है, डैड आप लोग अंदर जाओ, मैं पार्किंग करके आता हूँ। कंपनी के अंदर पहुंचते ही थान गुयत पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तो ये है आपकी कंपनी? लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक देता है और कहता है, तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वांगलिन कहता है, हम कंपनी देखने आए हैं। लेकिन गार्ड उन्हें नीचे देखकर कहता है, तुम जैसे लोग यहाँ नहीं आ सकते, जल्दी निकलो। तभी पीछे से वांगलिन के पिता की आवाज आती है, मैं देखता हूँ कौन मेरे लोगों को बाहर निकालता है। यह सुनते ही गार्ड डर जाता है। फिर वांगलिन के पिता कहते हैं, ये मेरा बेटा वांगलिन है और ये मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ, आंखें खोलकर देखो। जिस पर गार्ड तुरंत अपोलाइज करने लगता है। इसके बाद वांगलिन अपनी बहन की चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, वाह ये चेयर तो बहुत कंफर्टेबल है। जिस पर उसकी बहन कहती है, इतनी पसंद आ रही है तो खुद खरीद लो। फिर वो थाना न्यूएट से पूछती है, तुम नर्वस तो नहीं हो? जिस पर थाना न्यूएट कहती है, शुरुआत में थोड़ी थी, लेकिन यहाँ सबको बिजी काम करते देखकर अब नहीं हूँ। यह सुनकर उसकी बहन मजाक में कहती है, सभी लोग यहाँ जिंदगी के लिए मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ मेरा भाई ही पूरे दिन एमलेस घूमता रहता है। जिस पर वांगलिन तुरंत जवाब देता है, वो पहले था, अब मैं भी बिजी रहता हूँ। यह सुनकर उसकी बहन हंसते हुए कहती है, बाकी लोग कंप्यूटर से काम करते हैं और तुम वीडियो गेम्स खेलकर बिजी रहते हो। फिर थोड़ी देर बाद थान गुयत कहती है, मुझे थोड़ी भूख लग रही है। जिस पर उसकी बहन कहती है, पहले कुछ स्नैक्स खा लो, बाद में मैं तुम्हें कैफेटेरिया में अच्छा खाना खिलाऊंगी। इसके बाद वांगलिन के पिता उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है? जिस पर वांगलिन तुरंत कहता है, ऑब्वियसली मुझे बहुत जाना है, मैं तो कॉलेज में गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर उसकी बहन तुरंत बोलती है, क्या तुमने ये बात डैड को बताई? फिर उसके पिता कहते हैं, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम कंपनी संभालना सीखो और फैमिली बिजनेस इनहेरिट करो। यह सुनकर वांगलिन इरिटेट होकर कहता है, मेरे बचपन से आप लोग हमेशा कंपनी में बिजी रहे, इसलिए मुझे कंपनी से नफरत हो गई। फिर उसके पिता पूछते हैं, तो क्या तुम्हारा कंपनी ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं? जिस पर वांगलिन साफ जवाब देता है, नहीं। इसके बाद उसकी बहन मजाक में कहती है, अगर वांगलिन कंपनी नहीं संभालना चाहता तो थान गुयत के ग्रेजुएट होने के बाद उसे हायर कर लेते हैं। यह सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर बाहर निकलते हुए वांगलिन पूछता है, तो तुम्हें कंपनी कैसी लगी? जिस पर थान गुयत सोचते हुए कहती है, बहुत बड़ी है, लेकिन वहां का माहौल बहुत सीरियस लगता है, मुझे वो फीलिंग पसंद नहीं आई। यह सुनकर वांगलिन खुश होकर कहता है, देखा हमारी सोच कितनी मिलती है। फिर थान गुयत हंसते हुए कहती है, कोई अपने ही फैमिली बिजनेस की बुराई ऐसे करता है क्या? आप सच में बहुत अजीब हो। जिस पर वांगलिन जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं शुरू से ही थोड़ा वियर्ड था। फिर एक दिन वांगलिन अचानक थान गुयत से पूछता है, क्या तुमने कभी फिर से यूनिवर्सिटी जाने के बारे में सोचा है? जिस पर थान गुयत हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, छोड़ो ना, मैं अब 20 साल की हो चुकी हूँ, अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आसान नहीं होगा। लेकिन वांगलिन तुरंत कहता है, हम मॉम डैड से हेल्प मांग सकते हैं। यह सुनकर थाना न्यूएट तुरंत मना कर देती है और कहती है, नहीं रहने दो, अभी आपने डैड का एटीट्यूड देखा ना। जिस पर वांगलिन उसे समझाते हुए कहता है, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि थान गुयत अचानक बहुत इमोशनल हो गई है। जिस पर वो पूछता है, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही हो? यह सुनते ही थान गुयत धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि मैं भी आपके साथ सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ। फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, और इस बार मैं खुद अंकल आंटी से बात करूंगी, हम दोनों साथ में मेहनत करेंगे। जिस पर वांगलिन मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, सब तुम्हारी बात मानूंगा। इसके बाद डिनर के दौरान वांगलिन अचानक अपने पिता से कहता है, डैड ये पहली बार है जब मैं आपसे कुछ सीरियसली मांग रहा हूँ, मैं फिर से यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ। लेकिन उसके पिता सीधे जवाब देने की बजाय पहले उसकी बनाई हुई फिश डिश टेस्ट करते हैं। फिर तुरंत बोल पड़ते हैं, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ना? इस फिश के कांटे भी ठीक से साफ नहीं किए, मेरा मुंह कटते कटते बचा। यह सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर वांगलिन के पिता थान गुयत की तरफ देखकर कहते हैं, लगता है आगे भी तुम्हें इस लड़के का ख्याल रखना पड़ेगा। जिस पर वांगलिन तुरंत पूछता है, डैड मतलब आप मान गए? लेकिन उसके पिता तुरंत कहते हैं, इतनी जल्दी खुश मत हो, मेरी दो कंडीशंस हैं। पहली, कोई सब्जेक्ट फेल नहीं होना चाहिए, दूसरी, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी। यह सुनकर वांगलिन शॉक्ड हो जाता है। तभी उसकी माँ हंसते हुए कहती हैं, असल में तुम्हारे डैड बहुत पहले से मान चुके थे, बस तुम्हें पता नहीं था। यह सुनते ही वांगलिन खुशी से अपने डैड को हक कर लेता है और कहता है, डैड आई लव यू सो मच। जिस पर उसके पिता तुरंत ऑकवर्ड होकर कहते हैं, अरे अरे क्या कर रहा है, ये तुम्हारी मॉम के हस्बैंड हैं। यह सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर रात में थाना न्यूएट खिड़की से अंदर आती है। जिस पर वांगलिन हंसते हुए कहता है, अगर तुम ऐसे ही विंडो से आती रही ना तो एक दिन ये टूट जाएगी। लेकिन थाना न्यूएट बिना कुछ बोले उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, थोड़ी जगह दो ना। फिर वांगलिन मुस्कुराकर कहता है, आज तुमने बहुत अच्छा किया, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें एक हग मिलता है। यह सुनकर थान गुयत धीरे से कहती है, मैं चाहती हूँ कि एक दिन आप मुझसे शादी करो। और फिर शर्माते हुए जोड़ती है, लेकिन उससे पहले मैं अपना यूनिवर्सिटी वाला सपना पूरा करना चाहती हूँ। इसके बाद वांगलिन कहता है, अब जल्दी सो जाओ, कल हमें एयरपोर्ट से जाना है। फिर दोनों वापस अपने छोटे से घर लौट आते हैं। जिस पर थान गुयत चारों तरफ देखकर कहती है, काफी समय बाद वापस घर आए हैं, टाइम सच में बहुत जल्दी निकल गया। जिसके जवाब में वांगलिन मुस्कुराकर कहता है, हाँ आखिर हम अपने घर वापस आ गए। लेकिन फिर वो टीजिंग अंदाज में कहता है, मुझे बस ये डर है कि कहीं तुम मैंशन में रहने की आदत डालकर इस छोटे से घर में अनकंफर्टेबल फील ना करो। यह सुनकर थान गुयत तुरंत कहती है,
ये हमारा घर है, मैं इसे कैसे पसंद नहीं करूंगी। फिर वो उस पुरानी गली की तरफ देखकर कहती है, आपको ये छोटी सी गली याद है। जिस पर उसकी आंखें धीरे धीरे इमोशनल होने लगती हैं। फिर वो कहती है, उस दिन मुझे लगा था मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस पल आपने मुझे बचाया, आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, आपने मेरा दिल भी बचाया। यह सुनकर वांगलिन बस उसे प्यार से देखता रहता है। फिर थानन न्यूएट मुस्कुराकर कहती है, चलो घर चलते हैं। इसके बाद वांगलिन उससे पूछता है, तो अब फ्यूचर के लिए क्या प्लान है। जिस पर थान गुएत कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, मैं हमारी खुशहाल जिंदगी के लिए मेहनत करूंगी। फिर वांगलिन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन अगले ही पल वो नोटिस करता है कि थाना न्यूएट लगातार पढ़ाई कर रही है। जिस पर वो कहता है, थोड़ी देर आराम कर लो ना। फिर मजाक में कहता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, पहला खुद जाकर सो जाओ, दूसरा मैं तुम्हें उठाकर बेड पर डाल दूं और खुद बैठकर तुम्हें सुलाऊं। यह सुनते ही थान गुये तुरंत कहती है, मैं दूसरा वाला चूज करती हूँ, और फिर धीरे से पूछती है, क्या आप मेरे साथ सो सकते हो। यह सुनकर वांग लिन शॉक्ड होकर उसे देखने लगता है। फिर कहता है, तुमने क्या जरूरत से ज्यादा पढ़ाई कर ली है, मुझे लग रहा है तुम पागल होने वाली हो। लेकिन थान न्यूएट सीरियस होकर कहती है, मैं आपकी बोझ नहीं बनना चाहती, मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ मेरे लिए किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाएं। यह सुनकर वांग लिन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। फिर वो प्यार से कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें प्रॉपर रेस्ट भी लेना होगा। कुछ दिन बाद थाना न्यूएट पूरी तरह एग्जॉस्टेड होकर कहती है, अब मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। जिस पर वांगलिन तुरंत पूछता है, क्या हुआ, किसी बात से अपसेट हो। फिर वो उसे किचन में बुलाता है और कहता है, आओ आज मैंने जो बनाया है वो टेस्ट करो। जिस पर थान गुएत एक बाइट लेते ही सरप्राइज होकर कहती है, ब्रोदर वांगलिन, आपकी कुकिंग स्किल्स इंप्रूव हो गई। यह सुनते ही वांगलिन की बहन इरिटेटेड होकर कहती है, मैं सच में तुम दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम लोग बहुत ज्यादा स्वीट हो। इसके बाद वो नोटिस करती है कि थाना न्यूएट फोन पर बात कर रही है। जिस पर वो पूछती है, किससे बात कर रही हो। जिसके जवाब में थाना न्यूएट कहती है, लाचिनो, वो कल यहाँ ग्रुप स्टडी के लिए आएगी। यह सुनकर वांगलिन की बहन टीजिंग स्माइल के साथ कहती है, ओह वही क्यूट लड़की। अगले दिन लाचिनो उनके घर आती है। जिस पर थाना न्यूएट उसे अंदर लाकर कहती है, ये वांगलिन है। जिस पर लाचिनो नर्वस होकर कहती है, नमस्ते ब्रदर। लेकिन वांगलिन के सामने आते ही वो इतना नर्वस हो जाती है कि ठीक से बोल भी नहीं पाती। यह देखकर थानगुएत कहती है, इतना डरने की क्या बात है। जिस पर लाचिनो धीरे से कहती है, वो बहुत डरावने लगते हैं। यह सुनकर थानगुएत तुरंत बोलती है, डरावने कहाँ हैं, ब्रदर वांगलिन बहुत हैंडसम है। लेकिन लाचिनो शर्माते हुए कहती है, इतने हैंडसम लड़कों की बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स होती हैं, ऐसे लोग मेरे जैसे इंसान के साथ नहीं जंचते। जिस पर वांगलिन हंसते हुए कहता है, लेकिन मेरी तो सिर्फ थान गुएत ही फ्रेंड है। यह सुनते ही लाचिनो तुरंत कहती है, तो हम दोनों सेम टाइप के लोग निकले। फिर वो वांगलिन से कहती है, ताना न्यूएट इतनी मेहनत कर रही है क्योंकि वो आप दोनों का सपना पूरा करना चाहती है। ये सच में बहुत इंस्पायरिंग है। जिस पर वांगलिन धीरे से मुस्कुराकर कहता है, शायद। फिर वो लाचिनो से कहता है, मैं काम में काफी बिजी रहता हूँ, इसलिए थाना न्यूएट का सपना पूरा करवाने में तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। जिस पर लाची न्यू कॉन्फिडेंस से कहती है, ब्रोदर वांगलिन, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। फिर एक दिन थाना न्यूएट वांगलिन से कहती है, जब मेरा सपना पूरा हो जाएगा तब आप मुझसे शादी करोगे ना। यह सुनकर वांगलिन बस मुस्कुराने लगता है। इसके बाद फाइनली एग्जाम रिजल्ट्स का दिन आता है। जिस पर थाना न्यूएट खुशी से रोते हुए वांगलिन की तरफ दौड़ती है और कहती है, ब्रोदर वांगलिन, मैं सच में कर गई, आखिर मैंने हमारा सपना पूरा कर लिया। इसके बाद दोनों अपना सामान पैक करने लगते हैं। जिस पर वांगलिन पूछता है, सब सामान पैक हो गया। लेकिन थान गुएत बार बार इमोशनल हो रही होती है। फिर वांगलिन धीरे से कहता है, अगर रोना है तो रो लो। जिस पर थान गुएत मुस्कुराकर कहती है, जिस दिन से पता चला कि हम यहाँ से जा रहे हैं, शायद मेरे सारे आंसू पहले ही खत्म हो चुके हैं, अब तो रोया भी नहीं जा रहा। फिर दोनों आखिरी बार उस घर को देखते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हो जाती है। जिस पर वांगलिन पूछता है, अब यूनिवर्सिटी में जाकर क्या करना चाहती हो। जिसके जवाब में थान गुएत कहती है, मैं खूब मेहनत से पढ़ना चाहती हूँ और फ्यूचर में अच्छी नौकरी करना चाहती हूँ। फिर वांगलिन मुस्कुराकर पूछता है, और उसके बाद। जिस पर थान गुएत प्यार से कहती है, मैंने कहा था ना, मैं आपका एहसान चुकाना चाहती हूँ। यह सुनकर वांगलिन धीरे से कहता है, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर थान न्यूएट इमोशनल होकर कहती है, जिस दिन मैं आपसे मिली थी उसी दिन से मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ। वो बारिश वाली रात मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात भी थी और सबसे अच्छी भी। इसके बाद वो मजाक में कहती है, उस वक्त मैं इतनी डर गई थी कि मुझे हेलुसिनेशन तक होने लगे थे, मुझे लगा था मैंने कोई ओल्ड मैन देखा है। फिर वो वांगलिन की आंखों में देखकर कहती है, लेकिन अब मुझे लगता है वो ओल्ड मैन आप ही थे, क्योंकि आप जेंटल भी हो, लंबे भी हो और हमेशा मेरा दर्द समझते हो। यह सुनकर वांगलिन हंसते हुए कहता है, मैं इतना महान नहीं हूँ, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन थान गुएत तुरंत कहती है, इसीलिए तो आप मेरे यूनिक ओल्ड मैन हो। फिर वो मुस्कुराकर पूछती है, अगर आप मेरे ओल्ड मैन हो तो क्या मेरी विश पूरी करोगे। जिस पर वांगलिन तुरंत कहता है, जो भी विश होगी मैं पूरी करूंगा। यह सुनकर थान गुएत धीरे से पूछती है, क्या आप मुझसे शादी करोगे। और तभी वांगलिन अपनी पॉकेट से डॉक्यूमेंट्स निकालता है और कहता है, असल में मैं काफी पहले से तैयार हूँ, सारे पेपर्स भी साथ लेकर आया हूँ, बस तुम्हें लेकर मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना बाकी था। यह सुनकर थान गुएत पूरी तरह शॉक हो जाती है और कहती है, सच में, मतलब आप पहले से प्लान करके बैठे थे। जिस पर वांगलिन ऑकवर्ड होकर हंसने लगता है। लेकिन अगले ही पल थान गुएत उसका हाथ पकड़कर दौड़ने लगती है और कहती है, जल्दी चलो। जिस पर वांगलिन हंसते हुए कहता है, इतना तेज मत भागो। फिर थाना न्यूएट पीछे मुड़कर कहती है, अब आपको पूरी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और वांगलिन मुस्कुराकर जवाब देता है, ठीक है, पूरी जिंदगी।